करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 48.02% हो गई। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा हुआ। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, मुल्क भर में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है और इस हफ्ते भी महंगाई की शरह में 0.27 और इदारा शुमारियात का ये कहना है कि अब हफ्तावार महंगाई की शरह 48% से तजावुज कर चुकी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान टमाटर ₹2.54 महंगे हुए हैं। गुड़ की कीमत में ₹5.61 का इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे का थैला ₹74 तक महंगा हुआ है। आलू ₹1.67, चावल ₹2.81, अंडे ₹5 फी दर्जन, दाल मसूर ₹3.36, बड़ा गोश्त ₹8.62 और बच्चों का खुश्क दूध ₹13.54 फी पैकेट महंगा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि 7 अशिया सस्ती हुई हैं और 21 की कीमतें बरकरार रही हैं। जी वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं डॉलर रेट के हवाले से। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 10 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपए से कम होकर 289 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता होकर 320 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 12 रुपए सस्ता 375 रुपए से गिरकर 363 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमारती दिरहम 1.50 रुपए सस्ता 82.80 रुपए से कम होकर 41.30 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 2.05 रुपए सस्ता होकर 78.75 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं रेट्स के हवाले से, इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 10 रुपए सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत 299 रुपए से कम होकर 289 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता होकर 320 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 12 रुपए सस्ता 375 रुपए से गिरकर 363 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में इमारती दरहम 1.50 रुपए सस्ता 82.80 रुपए से कम होकर 81.30 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम सुस्त रवि का शिकार। महकमा खुराक फैसलाबाद ताहल 5,93,948 बोरियां खरीद सका। महकमा खुराक 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ हासिल न कर सका। गंदम खरीदारी की शरह 51% रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम 2023 और 24 का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। महकमा खुराक फैसलाबाद अब तक जो है वो फैसलाबाद से 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ जो है वो हासिल ना कर सका। महकमा खुराक फैसलाबाद अब तक जो है वो 5,93,948 बोरियां खरीद सका और जो खरीदारी की शरह है वो 51% रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह जो है वो किसानों में बारदाना की तकसीम जो है उसकी शरह 81% रिकॉर्ड की गई है। महकमा खुराक फैसलाबाद के मुताबिक किसानों में जो बारदाना की तकसीम है वो भी साथ साथ की जा रही है, जिसमें 9,64,000 से ज़्यादा जो है वो बारदाना की तकसीम की गई है। और महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से 1,10,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम खरीदाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मजमूई तौर पर महकमा खुराक फैसलाबाद 11 लाख गंदम की जो बोरियां हैं वो खरीदेगा। और अभी तक जो है वो जो खरीदारी का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। फैसलाबाद के 11 गंदम खरीदारी मराकज सेंटर्स में महकमा खुराक की जानब से जो है वो गंदम की खरीदारी का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिससे जो है वो अभी तक महकमा खुराक फैसलाबाद सिर्फ 51% जो है वो खरीदारी की शरह हासिल कर सका। खरीदारी की शरह 51% रिकॉर्ड की गई। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनतकार महंगी बिजली के बायस परेशानी से दो चार। टेक्सटाइल एसोसिएशन से हुकूमत से बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमारे डिस्कोस से रिकवरी 99% है, बाकी डिस्कोस की कम रिकवरी की मद में हम क्यों अदायगियां करें। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से इस वक्त ताजिर बरादरी, कारोबारी हजरात और सनतकार इंतहाई परेशान हैं और मौसम गर्मा आ चुका है। एक तरफ तो बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, दूसरी जानब लोड शेडिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से मुसलसल जो है जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है फैक्ट्रियों के अंदर, और जनरेटर्स का इस्तेमाल करने की वजह से इजाफी जनरेटर जो है लोगों का लग रहा है, जिसकी वजह से सनतकार इंतहाई परेशान है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बढ़ता चला जा रहा है, यानी पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से इस वक्त ताजरों को शदीद दुश्वारी और परेशानी का सामना है।
फैसलाबाद के SME सेक्टर की जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि बिजली की कीमतों में जो ख़ास तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि बेहतर तरीके से अपना कारोबार चलाया जा सके। इस हवाले से फैसलाबाद की मुख्तलिफ टेक्सटाइल एसोसिएशन जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, एप्टमा, PTI, बूमा और इसके साथ साथ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन समेत पावर लूम्स की जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की गई है कि फौरी तौर पर जो है वो बिजली की कीमतों के ऊपर से फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसको ख़त्म किया जाए ताकि कारोबार स्मूथली चलाया जा सके और अपना रेवेन्यू जनरेट करके जो है हुकूमत तक पहुंचाया जा सके। इस हवाले से ताजरों की जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि फ्यूल एडजस्ट। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को ने मुल्क के हालात के पेश नजर बिजली बिलों की अदायगियों में अवाम को रिलीफ दे दिया। बिल जमा कराने की तारीख में 10 रोज की तौसीह कर दी गई। फेस्को हुकाम के मुताबिक सारिफिन मुतल्लिका सर्कल दफातर से अपने बिलों में 10 रोज की तौसीह करवा सकेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। मुल्की हालात के पेश नज़र फेस्को की जानिब से बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में 10 रोज़ की तोसी कर दी गई है। सार्फिन डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी जो है वो करवा सकते हैं। इस वजह से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से मुतल्लिका सर्कल दफातर को भी हदायत जारी की गई हैं कि सार्फिन अपने मुतल्लिका जो दफातर हैं वहाँ पर 10 रोज़ तक बिजली के बिलों की तोसी जो है वो करवा सकते हैं। मुल्की हालात के पेश नज़र सार्फिन को ये सहूलत फराहम की गई है। इस वजह से फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली के वो बिल जिनकी मुकर्रर तारीख गुजर चुकी है, सार्फिन को परेशान होने की जरूरत नहीं। सार्फिन बगैर जुर्माने के अपने जो बिजली के बिल हैं वो जमा करवा सकते हैं। इसी वाले से मुतल्लिका सर्कल दफातर को जो इख्तियारात हैं 10 रोज़ के वो दे दिए गए हैं। सार्फिन अपने मुतल्लिका सर्कल दफातर से बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में 10 रोज़ की तोसी करवा के जुर्मानों से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अफसर शाही का रवायती अंदाज, शहरियों की सहूलत के लिए वजीर आला के अहकामात इजलासों तक महदूद। फैसलाबाद में 125 से 40 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली मुमकिन न हो सकी। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। फैसलाबाद में साफ पानी का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनने लगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। जिले इंतजामिया के अमली इकदामात सिर्फ इजलासों की नजर हो गए। जिला भर में सरकारी इदारों के 125 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद, मगर शहरी नीली कैनों में पानी खरीदने पर मजबूर हैं। महकमा सेहत के 13 फिल्ट्रेशन प्लांट समेत जिला भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लगाए गए 40 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाली के मुंतजिर हैं। शहरी कहते हैं साफ पानी का हुसूल नामुमकिन हो चुका, पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम करे। देखिए जी, पानी एक मेन ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर पानी अवेलेबल ही नहीं है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं वो कुछ जहाज टूटी उतार के लगे हैं, कभी यहाँ का मीटर भी नहीं लगा हुआ और पानी बाहर लाने से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जितने भी शहर भर के प्लांट्स हैं तकरीबन वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। जिले इंतजामिया के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट 15 रोज में बहाल करने के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। दूसरी जानिब निजी NGOs और फलाही तंजीमों के फिल्ट्रेशन प्लांट भी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से मामूलात जिंदगी पूरी तरह मुतासर। रेलगाड़ी से सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल क्या हुई, हर तरफ मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए। इंटरनेट से मुंसलिक ऐप्स बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोबा टैक्सी में रेलगाड़ी के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई। रेलगाड़ियों की ऑनलाइन आमदोरफ्त का पता लगाना भी मुश्किल हो गया। पहले हम चेक कर लेते कि ट्रेन कहाँ पे आ रही है, उसकी लोकेशन पता चल जाती थी इंटरनेट के जरिए। अब जैसे कि जानते हैं कि इंटरनेट की खराबी की वजह से हम नहीं देख सकते। मुसाफिरों का कहना है कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग मुतासर हुई है। 2 दिन से ये ऐप नहीं चल रही, जिससे टिकटों की एडवांस बुकिंग नहीं करवा सकते। ऑनलाइन टिकट की भी बुकिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें मजीद परेशानी का सबब बन रहा है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि इंटरनेट की सर्विस को बहाल किया जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। विफाक की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की सिविल एजाज के लिए नामजदगियों का मामला। FBI हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर से नामजदगियों के लिए मुलाजिमीन की लिस्टें तलब कर ली। एहलियत के हामिल अफसरान और मुलाजिमीन के नाम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाए जाएंगे। आला कारकर्दगी के हामिल मुलाजिमीन को सिविल अवार्ड 2023 से नवाजा जाएगा। आपको बता रहे विफाक की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की सिविल एजाज के लिए नामजदगियों का मामला। FBI हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर से नामजदगियों के लिए मुलाजिमीन की लिस्ट तलब कर ली। एहलियत के हामिल अफसरान और मुलाजिमीन के नाम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाए जाएंगे। आला कारकर्दगी के हामिल मुलाजिमीन को सिविल अवार्ड 2023 से नवाजा जाएगा। फैसलाबाद में बल्दियात के हवाले से अहम खबर।
सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से पंजाब के बल्दियाती इदारों में तैनाती सब इंजीनियर्स की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, अहम खबर ये है कि यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है सब इंजीनियर्स की। 297 जो है वो सब इंजीनियर्स है जिनकी फहरिस्त जारी की गई है, और ये मकसद बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन तमाम की जो तरक्की है वो इसी लिस्ट के हवाले से होगी। और अगर किसी को अपनी सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज़ है तो वो 12 जून तक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी जो ऑब्जेक्शंस है वो दायर कर सकता है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर सब इंजीनियर्स की सीनियरिटी लिस्ट बड़ी देर से पेंडिंग चली आ रही थी, तो अब उसको बना लिया गया, और इस सिलसिले में ये हदायत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जारी की गई है कि अगर किसी को भी इस लिस्ट के मुतालिका कोई भी इतराज़ है तो वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास 12 जून तक दायर कर सकता है। 12 जून के बाद ये समझा जाएगा कि यही सीनियरिटी लिस्ट हतमी है, और उसके बाद जो नई तरक्कियाँ सब इंजीनियर्स को अगले स्केल में दी जाएंगी तो वो इसी लिस्टों की बुनियाद पर दी जाएंगी, और इन फरिश्तों को फिर हतमी समझा जाएगा। अगर कोई दरख्वास्त दायर करता है तो फिर उसका ट्रिब्यूनल बनाकर उस दरख्वास्त को सुना जाएगा और उसके मुताबिक जो अमल किया जाएगा। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत जंग ने हॉस्पिटल में मौजूदा नकारा मेडिकल और नॉन मेडिकल सामान और गाड़ियों की नीलामी कर दी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलमान जाहिद, डीएचओ डॉक्टर इफ्तिखार नूर, एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डॉक्टर शहबाब आलम नीलामी के मौका पर मौजूद थे। मजीद जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह ज़िला जंग में भी महकमा सेहत की जानिब से जितना भी जो नकारा सामान था, इसके साथ गाड़ियाँ थी, उनकी नीलामी कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलमान जाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, नीलामी का अमल किया गया है, कितने की नीलामी की गई है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कल 11 मई को हमारे यहाँ नीलामी हुई। अक्सर अज़ला में पंजाब में भी इसी तरह ज़िला जंग में भी इसी तरह नीलामी की गई, और उसको साफ़ और शफाफ बनाने के लिए हमारे पूरे मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे, जो कमेटी के मेंबरान थे, जिसको चेयर सीईओ हेल्थ डीएचओ जंग ने किया। एडीसी साहब उसके अंदर मौजूद थे और सारे अफसरान बाला थे। इसमें जो बिडर्स थे हमारे, वो 171 के करीब लोग वहाँ पे मौजूद हुए और लेके आए वहाँ पे, और ओपन बिडिंग हुई, बड़ी साफ़ और शफाफ तरीके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तकरीबन जो हमारा सामान था, नाकारा सामान के अंदर गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल्स थे, और हमारे बेड्स टूटे हुए थे, और जो BHUs RSCs मुख्तलिफ THQ DHQ का जो सामान था सारा हमने उसको नोटिफाई किया था। ये मिला के जो उसकी रिज़र्व प्राइस थी 1 करोड़ समथिंग उसकी अमाउंट बनती थी, और ये जो है सारे के सारे आइटम्स तकरीबन उसमें से फाइनल हो गए, और हमने उसको रिज़र्व प्राइस से ज़्यादा ही उसको ऑक्शन किया है, साथ टैक्स के। चंद एक ऐसी चीज़ें जिसमें सही बिडर्स नहीं आए, सही कम्पीट नहीं किया, हमने मुनासिब नहीं समझा कि इतने कम रेट पे इनको देना। चंद एक गाड़ियाँ ऐसी जिनकी हमने उसको फाइनल नहीं किया ऑक्शन, उसको हमने कैंसिल कर दिया। यूँ कल सारे दिन हमारी शाम तक मुकम्मल होके और हमने इसको फाइनल कर दिया हुआ है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 1 करोड़ से ज़ायद की जो है वो तकरीबन ये बिड रही है, और इसी के साथ जो है इसमें तमाम तरह हॉस्पिटल से जो है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल और जितनी भी मोटर वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को हेडक्वार्टर में कस्टमर केयर सेंटर के अमले का शहाना अंदाज। जीएम कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर कमर्शियल सीटों से गायब रहने लगे। फेस्को हेडक्वार्टर आने वाले सैकड़ों सार्फिन मसाइल हल ना होने की दुहाइयां देते रहे। अफसरान की सीटों से गायब होने पर सार्फिन फेस्को हुक्काम पर फट पड़े। आपको बता रहे फेस्को हेडक्वार्टर में कस्टमर केयर सेंटर के अमले का शहाना अंदाज। GM कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर कमर्शियल सीटों से गायब रहने लगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को हेड क्वार्टर में कस्टमर केयर सेंटर का अमले का जो शहाना अंदाज है वो सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया है। इस हवाले से फेस्को हेड क्वार्टर में GM कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर कमर्शियल जो है वो सीटों से अक्सर औकात जो है वो गायब रहने लगे हैं। फेस्को हेड क्वार्टर में सैकड़ों सार्फिन अपने मसाइल के हल की दहाई जो है वो आज देते रहे हैं। इसी वाले से फेस्को हेड क्वार्टर में अफसरान की सीटों पर कम वक्त बैठने की आदत से सार्फिन जो है वो बहुत ख्वार हुए हैं। सार्फिन का कहना है कि बिजली के बिलों से मुतल्लिका जो मसाइल हैं वो किससे हल करवाएं। फेस्को हेड क्वार्टर में अफसरान अपनी सीटों पर नहीं मिलते। जब अफसरान ही नहीं तो बिजली के बिलों में तोसी किससे करवाएंगे, बिजली के बिलों में छाप किससे करवाएंगे, बिजली के बिलों से मुतल्लिका जो मसाइल हैं वो किससे हल करवाएंगे। सार्फिन जो है वो आज शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि बिलखसूस जो है वो बिरोज़
जुमा जो है वो 10 बजे ही अफसरान अपनी सीटों से गायब रहते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को से सार्फिन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि बिलखसूस GM कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर कमर्शियल कोई हदायत जारी की जाएं कि वो सीटों पर अपना पूरा वक्त दें और अपने दफातर में बैठे, ताकि बिजली से मुतल्लिका जो मसाइल हैं उनको हल कराया जा सके, बिजली के बिलों में अफसाद कराई जा सके। आज सैकड़ों की तादाद में जो सार्फिन हैं वो फेस्को हेडक्वार्टर में दिखाई दिए गए और उनकी जानिब से ये शिकवा किया गया कि अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनको किस तरह से जो है वो मालूम होगा कि उनके जो मसाइल का हल कैसे होगा, और अगर मसले का हल नहीं भी होना तो उनको जो है वो ब्रीफ करने वाला कोई ऑफिसर हो, जिसकी वजह से सार्फिन को जो है वो पता चल सके। इस वाले से सैकड़ों मुलाजमीन की जो है वो सैकड़ों सार्फिन की जानिब से में इस बात पर जो है एहतजाज किया गया कि पर जो है वो ज्यादा वक्त नहीं मिले, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, शहरियों ने शाम के औकात में तफरीह गाहों का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में फैमिलीज जिना बाग पहुंच गई। शहरियों का कहना है गुज़िश्ता कई रोज से मुल्की सूरत हाल से परेशानी का शिकार थे। हालात बेहतर होने पर घरों से निकले हैं ताकि बच्चों समेत आउटिंग कर सकें। आपको बता रहे हैं, शहरियों ने शाम के औकात में तफरीह गाहों का रुख कर लिया। मजीद जान लेते हैं अहमद साह से। जी अहमद, बताइएगा लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज जो है वो जुमे का रोज़ है, तो फैसलाबाद में जो है वो काफ़ी मार्केटें भी बंद होती हैं, छुट्टी का रोज़ है, तो इस हवाले से शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो जनाब पार्क का रुख कर लिया। शहरी जो है अपने दोस्त और फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पे आए हैं। बच्चे जो हैं वो झूले लेके खा पी के जो है वो आज के दिन को जो है एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा साथ ही साथ जो फैमिलीज़ और शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि पिछले दिनों मुल्की हालात ऐसे थे कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर बाहर नहीं निकल सकते थे। इसी वजह से आज जो है शहरियों की कसीर तादाद ने जो है बागे जना का रुख किया है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ, बच्चे किसके साथ आई हो, क्या झूले लिए, क्या खाया पिया? मेरा नेम हुरैन है और मैं अपने मम्मा बाबा के साथ एंजॉय करने आई यहाँ पे। बहुत हमें मज़ा आया, चिप्स खाई, सब कुछ किया, झूले लिए, हमें बहुत मज़ा आया आज। एक और हमारे पास छोटी बच्ची है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ, बच्चे किसके साथ आए हो, कुछ खाया पिया, झूले लिए हैं? पापा के साथ। तो झूले नहीं लिए कोई? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि बच्चे जो हैं लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताओ कैसे छुट्टी के दिन को एंजॉय कर रहे हो? स्कूल से भी छुट्टी है, क्या करते हैं? जी अच्छा है, आज फ्राइडे का दिन है, हम मामा बाबा के साथ यहाँ आए हैं एंजॉय करने, और हमने चिप्स वगैरह एंजॉय किए, झूले लिए हैं और बहुत मज़ा आया है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ, बच्चे किसके साथ आए हो, क्या खाया पिया है, एंजॉय कैसे किया है? झूले लिए कोई? हाँ जी लिए। आप बताइएगा भाईजान, क्या करती हैं, स्कूल से भी छूट गए? नहीं, मैंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं तो फ्री था, तो आज भाई को भी छुट्टी थी, वैसे भी स्कूल बंद है, तो भाई ने कहा आज चले हम बागे जना चलते हैं। हमने वो एंजॉय किया, झूले लिए, खाना भी खाया और फुटबॉल के साथ खेला, वो हमें चिल किया, मज़ा आया हमें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शहरियों का भी ये कहना है कि आज जो है वो जुमे का दिन है, साथ ही साथ जो है वो स्कूल से भी छुट्टियां हैं। यहाँ पे ना कि सिर्फ बच्चे जो हैं वो झूले लेके खा पी के एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि बड़े भी जो हैं अपने दोस्तों के हमरा भी आए हैं, फैमिलीज़ के हमरा भी हैं, आके जो है वो जुमे के दिन को जो है वो जिना बाग में गुजार के जो है इससे लुत्फ अंदोज हो रही हैं। ना कि सिर्फ यहाँ पे जो है वो शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है, जो बच्चे हैं वो जो है यहाँ पे झूले लेके एंजॉय कर रहे हैं, तो जो बड़े हैं वो आपस में गपशप लगा के जो है वो छुट्टी के दिन से जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, शाम होते ही लोगों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में फैमिलीज जिना बाग पहुंच गई। शहरियों का कहना है गुज़िश्ता कई रोज से मुल्की सूरत हाल से परेशानी का शिकार थे। हालात बेहतर होने पर घरों से निकले हैं ताकि बच्चों समेत आउटिंग कर सकें। शहरियों ने शाम के औकात में तफरीह गाहों का रुख कर लिया। अब बात कर लेते हैं तबादलों के हवाले से। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अरसलान शाहजेब का तबादला। मोहम्मद अरसलान शाहजेब को CPO ऑफिस फैसलाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं, तबादलों के हवाले से SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अरसलान शाहजेब का तबादला। मोहम्मद अरसलान शाहजेब को CPO ऑफिस फैसलाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अरसलान शाहजेब का तबादला। मोहम्मद अरसलान शाहजेब को CPO ऑफिस फैसलाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया। मोहम्मद अरसलान शाहजेब को CPO ऑफिस फैसलाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अरसलान शाहजेब का तबादला हो गया। बात कर लें तबादलों के हवाले से, तो SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अरसलान शाहजेब का तबादला हो गया। मोहम्मद अरसलान शाहजेब को CPO ऑफिस फैसलाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया है।
आपको बता रहे हैं मोहम्मद अरसलान शाहजेब को सीपीओ ऑफिस फैसलाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया है। मजीद इस तबादले के हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अरसलान शाहजेब को फौरी तौर पर फैसलाबाद से तब्दील कर दिया गया है और उन्हें पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। अरसलान शाहजेब ने गुज़िश्ता रात डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के कमेटी रूम में छापा मारकर साबिक सदर बार बिलाल अशरफ बसरा को गिरफ्तार किया था, जिस पर पंजाब बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की जानब से शदीद एहतजाज किया गया और फौरी तौर पर अरसलान शाहजेब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया था। वकला बरादरी की जानब से गुज़िश्ता रात और 8 दिन के वक्त भी एसएसपी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया था, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से फौरी तौर पर अरसलान शाहजेब को ओहदे से हटा दिया गया है और उनको सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानब पुलिस के जो फैसलाबाद पुलिस है उनमें इस तबादले की वजह से मायूसी फैल चुकी है। उनका ये कहना था कि अरसलान शाहजेब से आला हुकाम ने ये रेड करवाया और बाद में कुर्बानी का बकरा बनाकर तब्दील कर दिया। तमाम पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि इस मामले में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, रूटीन में उनका तबादला किया गया है। जल्द किसी दूसरे को यहाँ पर एसएसपी ऑपरेशन तैनात किया जाएगा। जी मोहम्मद अरसलान शाहजेब को सीपीओ ऑफिस फैसलाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम अयाम शहादत हज़रत अमीर हमजा रज़ी ताला अन्हो के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद पीएसटी के डिविजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी की ज़ेर सदारत सरगोदा रोड वसीम टाउन में किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम सैयदुल शोहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हु की शान व शौकत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार का इनेकाद वसीम टाउन में किया गया, जिसमें कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई है। सेमिनार की सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिविजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हु की शान व शौकत के हवाले से जो सेमिनार इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने आज हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हु के योम शहादत के अयाम चल रहे हैं। आपकी दीन इस्लाम के लिए लाजवाल खिदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए अज़मत व शान सैयदुल शुहदा सेमिनार का इनेकाद किया गया है और हम ये समझते हैं कि हमारे मौजूदा तमाम मसाइल का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान की हयात तैयबा में है और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इन तमाम मुक़द्दस हस्तियों के अयाम को मना के नौजवान नस्ल की ये तरबियत कर रही है कि आज अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, रवादारी चाहते हैं, मुआशरे में मोहब्बतों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो इन मुक़द्दस हस्तियों की तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। दूसरा, हम ये समझते हैं कि इस्लामी निज़ाम का निफाज ही हमारे मसाइल का हल है। इसके साथ साथ नौजवान नस्ल की हम ये तरबियत कर रहे हैं कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन किसी भी शख्स को अपनी ज़ात के ऊपर, अपने अहलो अयाल पर इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए किसी ने मना नहीं किया। अगर आज हम कामयाबी चाहते हैं तो हम इस्लामी निज़ाम को अपने ऊपर नाफिज करें, अपने घरों में नाफिज करें। इंशाअल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में नाफिज होगा और जब पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज होगा, हमारे तमाम मसाइल हल होंगे, तरक्की होगी और पाकिस्तान पूरी दुनिया में आलमी क़ुव्वत बनेगा, हमारे मुआशी मुश्किलात हल होंगे। इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए जो मौजूदा मुल्की हालात के तनाज़र में हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई है कि फ़ौरी इंतखाबात का ऐलान किया जाए, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों और अवाम जिसको भी मैंडेट दें 5 साल के लिए उसको भरपूर अवामी खिदमत का मौका मिलना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरी ताकतों के साथ खड़ा होना होगी। जमहूरियत की मजबूती ही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जमहूरियत की मजबूती मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग इंतजामिया जिला में खेलों के फरोग के लिए सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याज़ी की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद के लिए जल्द स्पोर्ट्स कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के बासियों को एक तफरीह फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया जंग और महकमा खेल के ताउन से जंग में मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाने का जो है वो फ़ैसला किया गया है और इसके तहत जंग में जो है वो 4 बड़े टूर्नामेंट्स जो हैं वो मुनक्कद हो सकते हैं। जो कौमी खेल हॉकी है उस हवाले से एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो है वो उसका इनेकाद करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो फुटबॉल है उसकी तरफ भी रगबत देने के लिए और फुटबॉल के खिलाड़ियों की जो सलाहियतें हैं उनका लोहा मनवाने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का भी इनेकाद करवाया जाएगा और पाकिस्तान के जो बासी हैं और जंग के जो बासी हैं उनकी हर दिल अजीज़ जो गेम है
क्रिकेट, इस हवाले से भी टूर्नामेंट का जो है वो इनेकाद करवाया जा रहा है। हार्डबॉल का तो होगा ही, इसके साथ साथ टेप बॉल का भी जो है वो टूर्नामेंट मुनक्कद होगा, जिसमें पाकिस्तान भर से टीमें जो हैं उनको दावत दी जाएगी। इस हवाले से जायज़ा इजलास में जो मुख्तलिफ मामला थे वो ज़ेर बहस आए। डीओ स्पोर्ट्स राना जमील समेत मुतलका महकमों से अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ भी इस हवाले से दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था इस हवाले से जल्द जो है वो कमेटी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने डीओ स्पोर्ट्स को आने वाले दिनों के अंदर एक मुकम्मल और जामे रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके पेश करने का जो है वो उनकी हिदायत की है। उनका कहना था कि झंग के वासियों को एक बेहतरीन खेल और एक बेहतरीन फेस्टिवल जो है वो फराहम करेंगे। इसके साथ साथ तवक्को की जा रही है कि इस रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस स्क्वैश हॉल खस्ता हाली का शिकार। 3 करोड़ 5 लाख लागत से बनने वाला स्क्वैश हॉल बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगा। डिवीजन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट 2015 में बनने वाला हॉल फॉल ना हो सका। मजीद तफसीलात जानने थे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस 3 करोड़ 5 लाख की लागत से बनने वाला स्क्वैश हॉल जो है वो बदहाली का शिकार है और बूथ बंगले का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। शायद अगर कैमरामैन दिखाए कि ये जो ताला है सदियां हो गई हैं इसको नहीं खोला गया, और फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो है वो हालत है इस जो है वो बूथ बंगले की। मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जो है वो जा रहा है और अंदर जो है बूथ बंगले का मंजर पेश कर रहा है। ना तो इसको ताले जो है वो खोले जाते हैं कि यहाँ पे प्लेयर आके अपनी प्रैक्टिस कर सके। अगर प्लेयर नहीं है तो ये जिम्मेदारी है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, उनको यहाँ पे मदऊ करें और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले करवाएं, लेकिन शायद यहाँ पे अभी तक कोई एक भी मुकाबला नहीं हो सका। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इसी, क्योंकि अंदर तो हम जा नहीं सकते, तो इसके जरिए दिखा सके कि वाशरूम्स की हालत इतनी बुरी है कि सदियां हो चुकी हैं, शायद यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अब शायद कोई प्लेयर आएगा तो उसे ये लगेगा कि मैं किसी बूथ बंगले में आ गया हूं। और इसी तरीके से मुकम्मल तौर पर स्क्वैश हॉल जो बनाया गया था वहां पे आज तक जो है वो खेल नहीं। किस बना पर अगर रोका गया तो इसकी भी कोई भी जवाब देने से कासर है, कोई बताया नहीं जा रहा। स्क्वैश हॉल को क्यों बंद किया गया है, यहाँ पे क्यों गेम नहीं हो रही, अगर यहाँ पे फंड की कमी है या कोई मसाइल है। तख्ती तो बड़ी लगा दी गई कि यहाँ पे जो है स्क्वैश हॉल बना दी गया, लेकिन बदकिस्मती से इसको जो है वो चलाया नहीं जा सका, जिसके बायस आज बदहाली के शिकार की बायस जो है वो बूथ बंगले का मंजर। से मुतालिक अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।